कमियां मेरे खून में थी, गलतियां मैं शहर की गलियों में ढूंढता फिर रहा हूं। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आज जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ऑथेंटिक वीडियो होने वाली है, बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूं। कर सको बर्बाद भविष्य कर लो, अगर आबाद कर सको तो कर लो। ये सारी चीज़ें आप ही डिसाइड करोगे। जब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि सामने नाला आया उसमें कूदना नहीं है मुझे, तो ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। 62,000 पदों पर भर्ती रद्द, ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। ये किसने फैलाई खबर, कहाँ से फैलाई, इसका भी मैं बिल्कुल पर्दाफाश कर दे रहा हूँ। मेरी वीडियो गलत साबित हो उससे पहले जाके उनकी वीडियो सर्च कर लेना जिनकी मैं बोल रहा हूँ। देखो, RWA वालों ने क्या किया था आपको कुछ महीने पहले पता नहीं होगी, मैं आपको याद दिलवा दे रहा हूँ। RWA वालों ने कुछ टाइम पहले कांस्टेबल को लेके एक ट्विटर कैंपेन चलाया था और शाम को 5 बजे PM पर ये खबर आई थी कि ये भ्रामक खबरें फैलाना बंद करो, भर्तियां निकली हैं। ये सच थी कि भर्तियां निकली हैं। 9,534 भी सरकार ने निकाली थी। अब RWA वाले क्या कह रहे हैं कि ट्विटर कैंपेन मत चलाओ, इससे कुछ होता नहीं है, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कह रहे हैं कि चलाना क्यों है, ये बात भी समझो, चलाना ही क्यों है, लेकिन फिर तुमने चलाया ही क्यों था। ठीक है, सरकार तो कह रही है कि ये भ्रामक खबरें हैं, इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कोचिंग संस्थान वालों। अब वो ये क्यों चला रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए चला रहे हैं ताकि SSC GD में उनका कोर्स बिक सके। ये जितने बड़े चैनल वाले हैं ये ऐसे ही जाल बिछाते हैं। जब ये जाल बिछाते हैं तो मैं आपको बताऊं कि जालों का सिस्टम भी इनका ऐसा ही होता है। इनके जालों का जो सिस्टम है ना वो भी ऐसा ही होता है कि बच्चों को एकदम फंसा दिया जाए, एकदम घेर दिया जाए। अब बच्चे के दिमाग में आ गई कि ये वैकेंसियाँ ही नहीं आनी है। भैया सरकार को क्या दिखता नहीं है कि युवाओं को रोजगार चाहिए जो वैकेंसियाँ नहीं निकालेगी? या तो पहले सरकार को बदनाम करते हैं ये लोग, सरकार को गालियाँ देते हैं, सरकार को दोष देते हैं, क्योंकि ये गलती हमारी है, किसी और की नहीं है। कि हम बड़े आराम से इन लोगों में बिलीव कर लेते हैं। भैया ये पूरा सिस्टम एडवर्टाइजमेंट पे चलता है। इतना आसान मत समझिए लोगों को, इतना सीधा कोई नहीं है जो आपके लिए दूध की घुट्टी दे देगा और आप कहोगे लो जी फ्री में आ गई। ऐसा कोई कुछ नहीं करता, समझ रहे हो? सारा गेम चलता है और सारा गेम। और एक बात समझ लेना, मेरी एक बात कहीं लिख के रख लो कि शिक्षा व्यापार का विषय हो चुका है, शिक्षा दान का विषय नहीं है। इसलिए देश की जो स्थितियां गर्त में जाती दिख रही हैं उसका मूलभूत आधार शिक्षा ही है। जिस देश में शिक्षा का विकास उत्तम नहीं है, आप क्या समझ रहे हो? SSC GD में 98% बच्चों की गारंटी लेता हूँ, जॉब करने के बाद वो ये दिमाग में आता है कि लाओ मैं UPSC की तैयारी करूँ, SSC में आगे जाऊँ। ऐसा नहीं होता है, देख लो, डेटा उठा के देख लो, यही होता है। 98% तक बच्चे, 10% होता क्या है कि 2% बच्चे बचे। भर्तियाँ बहुत बड़ी होती हैं, समझ रहे हो? बहुत बड़ी भर्तियाँ होती हैं। अभी 26,000 मैं कह रहा हूँ, कम से कम 45,000 पद जाएंगे इसके SSC GD के जो आए हैं। भैया कांस्टेबल की पद आने हैं, ये कोर्स बेचने के चक्कर में जाल फैलाते हैं। पहले एग्जाम्पल वाले फैलाते थे, अब ये RWA वाले फैलाने लगे हैं। इनके चक्करों में मत आओ, अपनी तैयारी करो। SSC GD और कांस्टेबल UP कांस्टेबल दोनों की जो क्वेश्चंस लेवल हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। जिसको लगता है मुझे UP कांस्टेबल में जाना है, मैं तो रीजनिंग लगभग सेम रहता है, लेकिन GS और हिंदी में बहुत वेरिएशन हो जाते हैं। आप ये बात उठा के देख लो, पेपर का कंपैरिजन करके देख लो, वरना आपको सिर्फ पछतावा होगा। ये हो, मैं हूँ, कोई हो, भर्ती आनी है 62,000 पदों पर, बहुत जल्द आएगी। टेंडर भी उठेगा। मुझे तो लगता है, जो मुझे उम्मीद है कि शायद TCS इसका टेंडर ले, मुझे लगता है, क्योंकि TCS का एक रीज़न ये है कि TCS जब भी एग्ज़ाम कराता है बहुत ही क्लियर है उसका। TCS वालों को TCS जब एग्ज़ाम कराता है तो भैया क्लियर है, आप चाहे किसी का भी उठा के देख लो, उनका वेंडर में मजबूती है TCS वालों की। पेपर का जो पैटर्न है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं तो आप लोग, हो सकता है, मुझे लगता है ये लें। तो ये मैं हूँ RWA एग्ज़ाम पर, भैया आग मत लगाओ। भविष्य में भर्ती अभी आएगी, उसके बाद 1 आध साल का गैप लेके ही भर्ती आएंगी इतनी बड़ी, फिर नहीं आने वाली। हाँ, पद खाली हैं और सरकार बेवकूफ़ नहीं बैठी है, प्रशासन बेवकूफ़ नहीं बैठा है जो भर्तियाँ नहीं देगा। रीजन समझो, चारों तरफ इलेक्शन का जाल बिछा हुआ है। 2024 का इलेक्शन सर पे है, बहुत जल्द आपको भर्ती की खबर मिलेगी। मैं तो आपसे इतना हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, EWS वाले, उनके संग तो बहुत धोखा हो रहा है, शायद उतने पद भी उनको नहीं मिल पा रहे जितने मिलने चाहिए। फिर SC ST OBC के बच्चे अपना 6 मंथ सर्टिफिकेट बनवा लो, ताकि अभी आप डाल दो
इसमें अप्लाई करोगे, वरना आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण के लिए विशेष तौर पर ये प्रावधान किया गया है कि आपके पास वो प्रमाण पत्र होने चाहिए, और 6 महीने पुराने का कोई मतलब नहीं है, या 7 महीने या 1 महीने। अभी उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर तक के बीच का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र या EWS सर्टिफिकेट। तो आपके पास वो होना चाहिए, वरना आपको भर्ती से निकाल के सीधा UR में डाल दिया जाएगा। लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है, जो मुझे शायद मैंने अब तक सुना है, मैंने पूरा उसका आर्टिकल नहीं पढ़ पाया, पढ़ूंगा तो बताऊंगा। जैसे SC, ST, OBC, होता क्या है कि ये बच्चे जब टॉपर होते हैं, ठीक है ना, और होते हैं, ऐसा नहीं है कि SC ST में टॉपर नहीं होते, बहुत बच्चे टॉपर होते हैं, ये UR के बच्चों को पता। तो ये वाले बच्चे इस जगह सेलेक्ट होते हैं शायद, में भी जहाँ तक मुझे पता है। अभी तक शायद स्टेट में ऐसा प्रावधान नहीं है कि SC SC वाले में रहेगा, ST ST वाले में। शायद 1-2 स्टेट में हुआ था, बवाल हुआ, उसके बाद शायद ख़त्म हो गया। तो शायद ये जहाँ तक मुझे पता है, मे भी, अभी मैंने आर्टिकल पूरा इसका पढ़ा नहीं है, पढ़ूंगा तो ज़रूर बताऊँगा। अभी मे भी एक वर्ड है, और गलत हो तो ज़रूर करेक्ट कर देना। SC ST OBC वाले बच्चे जब टॉपर होते हैं UR की कट ऑफ में, तो UR में सेलेक्ट हो जाते हैं, और जो बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं होता वो भी UR में ही सेलेक्ट हो जाते हैं। उनकी कट ऑफ भी UR की कट ऑफ होती है, क्योंकि मूलभूत तौर पर भारत में अदर स्टेट हो या कोई भी SC ST हो, जब दूसरे स्टेट में जाता है तो UR में होता है। तो ये बात समझ लो, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं तो आप UR में हो, आपके सामान्य कट ऑफ पर ही आपको फाइट करनी पड़ेगी। दोस्तों, भविष्य आपका है, मत पढ़ो। मैंने एक बहुत अच्छी बात बता दी, बात तो अच्छी नहीं लगेगी, आलोचनाएं तो स्वाभाविक है, लेकिन आलोचनाएं समाधान नहीं होती। मेरी बात इसलिए अच्छी नहीं लगती, छोटा चैनल जब बड़ा हो जाएगा ना, तो यही जो शिक्षा व्यापार का विषय, यही लाइन डाल डाल के आप रील वायरल किया करोगे, तो चैनल तो बड़ा होना है। मैं जानता हूँ एक ना एक दिन आप मेरी बात को समझ जाओगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, निश्चित है 1 आध साल में आपको ये समझा दूंगा कि शिक्षा व्यापार का विषय नहीं होता है। जिस दिन मेरे पास दूसरी सुविधाएं भी जुट गई ना, मैं बता दूंगा शिक्षा सिर्फ शिक्षा है, वो व्यापार नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं। ये लिख लो किसी कलम से, और इस चैनल का नाम लिख लेना, जो बोल रहा हूँ वही सच होगा। मैंने 3-4 महीने वीडियो नहीं बनाई, मन में भी बहुत कटुताएं आ गई थी, लेकिन मेरा, देखो, मैं ना सरकार के पक्ष में रहता हूँ ना विपक्ष में। मेरा सीधा सिद्धांत है, जो जिस समय राजा है वो राजा है। अभी भाजपा की सरकार है तो है, एड़ी से चोटी तक जोड़ लगा ले, मेरे जैसे यूट्यूबर या 50-100 मिलियन वाले 10 मिनट में ख़त्म कर दिए जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला किसी का। तो ये दिमाग से निकाल दो कि आप ये सोच रहे हो कि सरकार से लड़ रहा है। सरकार से लड़ना किसी मूर्खता है। लड़ सकते हो तो रोजगार की बात के लिए, अपने न्याय और अधिकार के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। संविधान के अनुच्छेद 19 के भाग 1 में स्पष्ट तौर पे है कि बोलने की आज़ादी इस बात का स्पष्टीकरण करती है कि किसी की अखंडता खंडित ना हो। समझ रहे हो ना, किसी की अखंडता खंडित ना हो। दोबारा से पढ़ लेना आर्टिकल, जो मैं बोल रहा हूँ शब्द हूबहू मिल जाएंगे। संविधान अच्छा पढ़ाता हूँ, अभी पढ़ाता नहीं हूँ वैसे तो, मैथ का प्रॉपर है मेरा, मैथ और रीजनिंग, लेकिन संविधान, मॉडर्न हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, और मैं इसको जब भी पढ़ाता हूँ कहीं से भी पढ़ा सकता हूँ। ये मेरा अपना अनुभव। बस डिजिटल बोर्ड में मुझे थोड़ा इस वाइट बोर्ड पर साफ़ करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए नहीं पढ़ा पाता मैं। लेकिन जब जल्दी ही डिजिटल बोर्ड जो दूसरा वाला सेट हो रहा है वो चालू हो जाएगा, फिर वैसे ही मैं पढ़ाना शुरू कर दूँगा। मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। और एक बात मन में ठान लो, दिल में ठान लो कि आप ही अपने माँ बाप का भविष्य बदल सकते हो, कोई और नहीं। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।